नमस्कार। संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सायंकालीन प्रसारण। इस प्रसारण में हम बात करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भारत से प्रत्यार्पित करने की अमेरिकी मांग के विषय के अतिरिक्त ईरान द्वारा जॉर्डन तथा यूएई स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की, डाकोर की प्रसिद्ध रणछोड़ राय मंदिर रथ यात्रा की, मशहूर गायिका एस जानकी के निधन की, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की, मलेरिया संक्रमण के मामलों में वृद्धि की, ग्रामीण रोजगार योजना तथा दाल तथा सब्जी की कीमतों के बारे में। अमेरिकी न्याय विभाग ने पुष्टि की है कि वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भारत से प्रत्यार्पित करने की औपचारिक मांग करेगा। यह कदम कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट से जुड़े मामलों में दर्ज अभियोग के बाद उठाया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में लॉस एंजलिस की अदालत में एक बड़ा अभियोग दायर किया, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गोल्डी बरार पर निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। यह कार्रवाई ऑपरेशन हार्डबॉल नामक अंतर्राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय एजेंसियों ने मिलकर 3 भारतीय अपराध सिंडिकेट्स पर शिकंजा कसने का प्रयास किया। इधर दिल्ली पुलिस ने रोहिणी इलाके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 शूटरों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार ये आरोपी दिल्ली और एनसीआर में बड़े पैमाने पर वसूली और हत्या की साजिश रच रहे थे। इनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि इन शूटरों को गैंग के विदेश में बैठे सरगना गोल्डी बरार से निर्देश मिल रहे थे और इन्हें व्यापारियों से 5 करोड़ रुपए की वसूली करनी थी। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके निशाने पर कौन कौन लोग थे। ईरान ने आज सुबह लगभग 6 बजे जॉर्डन तथा यूएई स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन तथा मिसाइलों से हमले किए। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर कमांड सेंटर और MQ-9 ड्रोन हैंगर को निशाना बनाया गया। इन हमलों के समय को देखते हुए यह स्पष्ट है कि ईरान ने सुबह के घंटों को चुना ताकि अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं की प्रतिक्रिया क्षमता को चुनौती दी जा सके। इन घटनाओं ने खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट को और सख्त कर दिया है और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। डाकोर की प्रसिद्ध रणछोड़ राय मंदिर रथ यात्रा इस वर्ष अपनी 254वीं कड़ी में 15 जुलाई 2026 को निकाली जाएगी। यह धार्मिक आयोजन गुजरात के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेने के लिए डाकोर पहुंचते हैं। रथ यात्रा सुबह मंदिर से शुरू होगी और नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। इस दौरान भगवान रणछोड़ राय की मूर्ति को सजे हुए रथ पर विराजमान कर भक्तों द्वारा खींचा जाएगा। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष योजना बनाई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी, चिकित्सा और विश्राम केंद्र स्थापित किए गए हैं। आयोजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिनमें भजन संध्या और लोक नृत्य शामिल हैं। बेंगलुरु और मैसूर में मशहूर गायिका एस जानकी के निधन के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर ली गई। 11 जुलाई को मैसूर के अपोलो अस्पताल में उनका निधन हुआ था और 12 जुलाई को सुबह से ही हजारों लोग महाराजा मैदान में अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और फिल्म जगत के कई सितारे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए। श्रद्धालुओं के लिए पानी, चिकित्सा और विश्राम केंद्र बनाए गए। दोपहर में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। रांची में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले ने पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह ने 10 साल पुराने प्रश्न पत्रों से फर्जी सेट तैयार किया और अभ्यर्थियों से 10 लाख रुपए तक वसूले। इस मामले में 169 अभ्यर्थियों समेत 179 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस ने कई जिलों में छापेमारी कर डिजिटल सबूत और बैंक लेन देन की जानकारी जुटाई है। कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से डिबार किया गया है। इस घटना से हजारों ईमानदार अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे। जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 2 हफ्तों में मलेरिया संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 1800 से अधिक लोग मलेरिया से प्रभावित हुए हैं। सबसे अधिक मामले शहरी और घनी आबादी वाले इलाकों से सामने आए हैं।
प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में दवा छिड़काव, मच्छर रोधी अभियान और जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए हैं। अस्पतालों में मलेरिया जांच और उपचार की व्यवस्था को बढ़ाया गया है ताकि मरीजों को तुरंत सुविधा मिल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और जल भराव के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ी है, जिससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ग्रामीण रोजगार योजना की घोषणा की और बताया कि इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सिंचाई नहरों का विस्तार और सामुदायिक केंद्रों का विकास किया जाएगा। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भी सुधार होगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा और पलायन की समस्या कम होगी। योजना का उद्देश्य अगले 1 वर्ष में 5 लाख नौकरियां पैदा करना है। पर्यावरणीय दृष्टि से सड़क और नहर निर्माण के साथ पौधारोपण कार्यक्रम भी जोड़े गए हैं ताकि विकास और हरियाली का संतुलन बना रहे। दिल्ली की मंडियों में जुलाई 2026 में दालों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उड़द, चना और अरहर जैसी प्रमुख दालों के भाव 20% से अधिक बढ़ गए हैं। थोक व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं ने कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। किसानों के लिए यह बढ़ोतरी लाभकारी साबित हो सकती है क्योंकि उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए यह महंगाई का दबाव है। सरकार पर भी दबाव बढ़ा है कि वह आयात बढ़ाए या बफर स्टॉक से दालें जारी करे ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। जुलाई 2026 में दिल्ली और मुंबई की सब्जी मंडियों में कीमतों में स्पष्ट अंतर देखा जा रहा है। दिल्ली में आलू 15 रुपये प्रति किलो और टमाटर 20 रुपये प्रति किलो पर उपलब्ध है, जबकि मुंबई में आलू 25 रुपये और टमाटर 45 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। प्याज दिल्ली में 75 रुपये और मुंबई में 85 रुपये किलो है। फूल गोभी दिल्ली में 20 और मुंबई में 50 रुपया प्रति किलो है। भिंडी दिल्ली में 95 और मुंबई में 110 रुपया प्रति किलो है। बीन्स दिल्ली में 90 और मुंबई में 120 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। वहीं बैगन और शिमला मिर्च दिल्ली में अपेक्षाकृत महंगे हैं। बैगन 75 रुपया और शिमला मिर्च 110 रुपया प्रति किलो, जबकि मुंबई में बैगन 50 रुपये और शिमला मिर्च 72 रुपये प्रति किलो है। आज के प्रसारण में इतना ही। अगले प्रसारण में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।